हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है, ये बताना है। बताइएगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। घूम मठ कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है घूम मठ। घूम मठ कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, जो कि बौद्ध समुदाय से संबंधित है। बौद्ध समुदाय से, बौद्ध समुदाय से संबंधित है। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? तवांग मठ। तवांग मठ, जो भारत का सबसे बड़ा मठ है। भारत का सबसे बड़ा मठ। भारत का सबसे बड़ा मठ है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है? बताइएगा। तो ये फेडरल बैंक को दिया गया है। किस बैंक को दिया गया है? फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक को दिया गया है। इसका गठन, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 2 दिसंबर 1949 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है कोच्चि में। मुख्यालय है कोच्चि में। मुख्यालय है कोच्चि में। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका है मुंबई में। मुंबई। और ICICI बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में इसका भी मुख्यालय है। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। 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 अच्छा बताइएगा, गवर्नर ऑफ द ईयर किसको मिला है? गवर्नर ऑफ द ईयर। गवर्नर ऑफ द ईयर। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से किनको सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को, जो कि RBI के गवर्नर हैं। RBI के गवर्नर। RBI के गवर्नर हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है, बताइएगा। मंगू भाई छगन भाई पटेल, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। कंभमपति हरि बाबू, ये कहाँ के हैं? ये मिजोरम के हैं। मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ल, ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विश्वभूषण हरिचंदन। ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। विश्वभूषण हरिचंदन, ये कहाँ के राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया? फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 29 नवंबर 2023 को। 29 नवंबर 2023 को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया गया। चलिए बिल्कुल सही।
ए आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? तो किसको माना जाता था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बंगाल को माना जाता था। तंत्रिका केंद्र किसको माना जाता था? बंगाल को। और राष्ट्रवाद का भी उदय यहीं से हुआ था। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, या अंग्रेजों द्वारा विजय अभियान भी यहीं से शुरू हुआ था। अंग्रेजों का विजय अभियान, अंग्रेजों का विजय अभियान की शुरुआत, अभियान की शुरुआत। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न थे, पामस्टर्न, पामस्टर्न कौन थे? पामस्टर्न थे। और इसके बाद 1911 में जो दिल्ली दरबार हुआ उसी के दौरान बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 के दिल्ली दरबार में, 1911 के दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा हुई, रद्द करने की घोषणा किनके द्वारा? जॉर्ज पंचम के द्वारा, जॉर्ज पंचम के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन है ये पहले देख लेते हैं। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन कौन है? तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? भारत हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका भी आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका, गोंडवाना, मेडागास्कर, मेडागास्कर, मेडागास्कर और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है। तो इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, फ्रांस गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नेत्र क्या है? नेत्र क्या है? नेत्र क्या है? तो नेत्र एक मानव रहित विमान है, मानव रहित विमान है। नेत्र क्या है? एक मानव रहित विमान है, मानव रहित विमान है। चलिए, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? संत कबीर सम्मान, संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और फिल्म के क्षेत्र में क्या दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है,
ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। और संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है, बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खेल रत्न पुरस्कार है। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। और इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। इसी का नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसमें दिया जाता है? ये प्रशिक्षकों को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार है। और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत और किसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बिनबैक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया। बिनबैक्स किसके किसके मध्य में होता है? किसके किसके बीच में होता है बिनबैक्स? तो ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है, भारत और वियतनाम के बीच में होता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा होता है? बोंगो सागर। भारत और बांग्लादेश, ये दोनों के मध्य कौन होता है? बोंगो सागर। बोंगो सागर सैन्य अभ्यास। नेपाल और भारत के मध्य कौन सा होता है? नेपाल और भारत, ये दोनों के बीच में होता है सूर्य किरण। सूर्य किरण, सूर्य किरण। और श्रीलंका और भारत के बीच में क्या होता है? श्रीलंका और भारत युद्ध शक्ति, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति। मित्र शक्ति किसके किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। चलिए नेक्स्ट।